प्यारे से चैनल खोज 99 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज संसार का सबसे खास न्यूज़, सबसे खास खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। खबर है ये कि इस संसार का जो रचने वाला है, इस संसार को जो चलाने वाला है, संत रामपाल जी कहते हैं कि वो कबीर साहब है और उनका जो अनुयायी है, जो परमात्मा तक पहुंचा सकता है, वो संत रामपाल जी हैं और उन्होंने बाइबल के ऊपर एक टिप्पणी की है। आप सुनिए उस बात को कि वो क्या कहते हैं। भाई, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहब भगवान है, जबकि आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा धर्म है वो ईसाई धर्म है और वो यहोवा को परमेश्वर मानते हैं। तो आप उन्हें किस प्रकार समझाओगे? हमारे गुरुजी कहते हैं कि सबका भगवान एक ही है, वो कबीर है, वो सबका है, इसमें कोई ईसाई अलग नहीं होते। पर आपको यहोवा के बारे में दिखा देते हैं आज एक राज की बात। ये देखिए पवित्र बाइबल, और ये कहाँ से छपी है ध्यान से देख लीजिए। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और पुराना और नया दोनों नियम है इसमें आ जाओ। यशायाह 13:6 में, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। अब आप ये बताओ, जो सत्यानाश करने के लिए आता है और किसी और के द्वारा भेजा जाता है, वो खुद तो सर्वशक्तिमान हुआ नहीं, ये भी सिद्ध हो गया। अब आती है बात कबीर साहब की। ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल देखिए आप, उसके अंदर 36:5, आयुब के अंदर देखिए, भगवानों का भगवान, सबसे बड़ा भगवान, सुप्रीम गॉड कबीर है। ईसाई भाइयों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और जन्म मरण से मुक्ति पाओ। आपके पादरी आज तक आपको यहोवा को परमेश्वर बता के पूजा करवाते आए, जो खुद काल भगवान के पुत्र हैं, त्रिदेवों में से एक हैं। उनकी पूजा करने से मोक्ष आपका असंख्य जन्मों में भी संभव नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट पे जाइए और सारा ज्ञान प्राप्त करिए। सत साहेब, आपने सुना, वो कहते हैं कि इस संसार का जो चलाने वाला, रचने वाला, बनाने वाला, इसकी देखभाल करने वाला कबीर साहब है और उसके जो अनुयायी हैं, यानी कबीर परमात्मा तक पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो संत रामपाल जी हैं। मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से समझना इस बात को। जो इंसान स्त्री और पुरुष के संबंध से पैदा हुआ हो, जो इंसान स्त्री और पुरुष के संबंध से पैदा हुआ हो, वो अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है, वो पाप से पैदा हुआ होता है और वो खुद पापी होता है। और जो इंसान खुद पापी होता है वो किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो खुद पाप से पैदा हुआ हो वो दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता। बाइबल बताती है कि अंधा आदमी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। और आपने यशायाह की किताब से बताया है, यशायाह की किताब में ही लिखा है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये बाइबल है, ये पुराना नियम और नया नियम दोनों है। ध्यान से सुने इस बात को। यहां पर लिखा है, यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है। यहां लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या क्या रखा जाएगा? ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमने एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आप समझ रहे हैं? और यहां पर और मैं आपको दिखा दूं, ये पुराना नियम आपने पढ़ा है, ये पुराना नियम यशायाह की किताब 9 अध्याय आपने पढ़ा है, और ये नया नियम है। नया नियम यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और पहले वचन से मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। अभी आपने पुराना नियम से आपने सुना है, अब नया नियम से आप सुन लीजिए। नया नियम क्या कहता है? यहां कहता है, आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और पहले वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। फिर 14वें वचन में लिखा है कि वो देहधार के दुनिया में आया। कौन था वो? वो प्रभु यीशु मसीह थे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देहधार के इस दुनिया में आए, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और खास बात मैं बता दूं आपको, प्रभु यीशु मसीह है जो पवित्र तरीके से, बिना किसी उनके कोई बाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का कोई बाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह किसी बाप की औलाद नहीं है,
बाइबल को आपके पढ़ के देखेंगे तो आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, मत्ती की किताब में आप पढ़ सकते हैं। मत्ती की किताब के पहले अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का कोई बाप नहीं था। और दूसरी बात, वो इस दुनिया में इंसान का, पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए दुनिया में आए थे, ना कि कुछ धर्म फैलाने के लिए आए थे। वो धर्म फैलाने के लिए नहीं, बल्कि वो उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए आए थे। और मोक्ष वही दे सकता है जो पवित्र होता है। जो पवित्र होता है और जो सदा सदा तक होता है, वही मोक्ष दे सकता है, वही उद्धार दे सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। और खास बात मैं बता दूं आपको, प्रभु यीशु मसीह है जिनकी कब्र आज भी खुली हुई है। प्रभु यीशु मसीह है जो इस आज दुनिया में आने के बाद, अपना रोल अदा करने के बाद जीवित होकर आसमान पर गए थे। और प्रभु यीशु मसीह ही है जो दोबारा से इस दुनिया में आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जो जीवित होकर के गया हो। प्रमाण है उसका, इस ग्रंथ में प्रमाण है प्रभु का जाने का भी, आने का भी और दोबारा आने का भी इस ग्रंथ में प्रमाण है। यदि एक एक बात बताई जाएगी तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। मेरे पास में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने थोड़ी सी लिखी और लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की बातें कह के अपने आप को सीनियर बनाने की भूल ना करें, ये नादानगी ना करें। आपको ये कहा जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है कि आप बाइबल के बारे में नहीं जानते, और बाइबल के बारे में जानने के लिए परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। संसारिक बुद्धि से बाइबल को नहीं पढ़ा जा सकता, बाइबल को नहीं सीखा जा सकता, बाइबल समझ में नहीं आएगी आपको, बाइबल को नहीं समझा जा सकता श्रीमान जी। इसलिए ध्यान दीजिए। और रही बात गुरु रामपाल जी की, जो इंसान पैदा हुआ है और मर जाएगा, वो दूसरे का उद्धार कर सकता है? वो उद्धार नहीं कर सकता, वो उद्धार नहीं कर सकता। वो तो खुद पैदा हुआ है और उसको पैदा करने वाला कोई है, और वो मर जाएगा। जैसे हम मरेंगे ऐसे वो भी मरेंगे। और जो खुद मर गया हो, जो खुद पैदा हुआ हो, वो कैसे किसी को अनंत जीवन दे सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह है जो इस दुनिया में आए और पूरे संसार में धर्म की बात कही, प्रेम की बात कही, न्याय की बात कही, इंसाफ की बात कही। और प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों के लिए मरे और उन्हें मारा गया और तीसरे दिन जीवित होकर आसमान पर गए। इतिहास इस बात का गवाह है, बाइबल इस बात की गवाह है। बाइबल में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसी शख्सियत है जो जीवित होकर आसमान पर गए थे, और वो दोबारा से आने वाले हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उसका चिन्ह भी बाइबल में बताया गया है। बहुत सारी बातों से मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी बातें मैं आपको इसके अंदर दिखा सकता हूँ। बाइबल के अंदर बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दिखा सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह वह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन देहधार के दुनिया में आया। इसलिए थोड़ी सी बात कहीं से सुन करके एक वचन पकड़ लिया और आपने शुरुआत कर दी। उस वचन का अर्थ भी समझते हैं आप? उसके पीछे जाकर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। बाइबल को समझना इतना आसान नहीं है। बाइबल के ऊपर मैं आशा करता हूं कि बाइबल के ऊपर आप टिप्पणी नहीं करेंगे आगे। ध्यान रखें इस चीज का आप ध्यान रखें कि बाइबल के ऊपर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल को साधारण इंसान, साधारण दिमाग नहीं समझ सकता। बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए अगर आपको बाइबल से कुछ सीखना है तो बाइबल को पढ़िए और उसके साथ ऊपर वाले के साथ संगति कीजिए, वो आपको बताएंगे। और ये एक साधारण इंसान जो कल दुनिया में आए हैं और वो अपने आप को खुदा से, परमात्मा से डायरेक्ट मिलाने की बात कर रहे हैं, ये वो बात नहीं है। बाइबल के बारे में कोशिश ना करें आप। बाइबल के बारे में अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर बहुत लंबी चली जाएंगी ये बातें, और बहुत महंगी भी पड़ जाती हैं ऐसी ऐसी बातें। तो आपसे निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रखें और बाइबल के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें। हम जानते हैं अच्छी तरह से, संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब बाइबल है, संसार की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल है, संसार की सारी भाषाओं के अंदर बाइबल है, संसार की सबसे सस्ती पुस्तक बाइबल है, और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी बाइबल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कबीर साहब को भारत के अलावा दूसरा नहीं जानता कोई, और भारत में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लाखों लोग नहीं जानते हैं, लाखों लोगों को पता नहीं कबीर साहब कौन है। रामपाल जी की बात कर रहे हैं आप,
आप इन बातों को ना करें, दुनिया को ना भड़काएं और ऐसी बातें कह करके अपने आप के नंबर बढ़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है। और वैसे अगर आप बात करना चाहें तो मैंने आपको नंबर दे दिया है कमेंट में, बात करना चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं आप। आशा करता हूं कि मेरी बात आप समझ गए होंगे।